आगे से हाँ, तो बच्चों मैं ये बता रहा था कि यहां पे दो ऊपर दो नीचे और यहां पे ClHH, तीन ऊपर एक नीचे, तो यहां पे रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, ठीक है। और जब CH3Cl पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे जगह कम है, मैं इधर बना देता हूं CH3Cl। तो बच्चों यहाँ पे कितने वेक्टर नीचे बनेंगे CH3Cl में? कोई बनेगा नीचे Cl पे? नहीं। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की होती है और हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की होती है। तो लीना से मीना यानी चारों वेक्टर आप देखिए ऊपर की ओर बन रहे हैं, तो यहां पे रिजल्टेंट सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए कई बच्चे ट्रिक बना लेते हैं और वो ट्रिक सही भी है। अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं कि जैसे जैसे Cl कम होते जाएंगे वैसे वैसे डायपोलोमेंट बढ़ता जाएगा। जैसे CCl4 का डायपोलोमेंट सबसे कम, CHCl3 का उससे ज्यादा, CH2Cl2 का उससे ज्यादा और CH3Cl का सबसे ज्यादा। ये है करेक्ट आंसर। जैसे जैसे Cl कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे डायपोलोमेंट बढ़ता जा रहा है इन चारों में। तो देखिए मैंने वेक्टर एडिशन आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया डायपोल मोमेंट से रिलेटेड, और सारे इजी से इजी और टफ से टफ क्वेश्चन मैंने करवा दिए। तो अच्छे से आप तैयार करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वेक्टर एडिशन। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन बच्चों? ठीक है, जल्दी जल्दी बताएं। किरत यस, ऋषि को भी आ गया, वेरी गुड। स्नेहल यस, अन्वेश ठीक है, शरद ठीक है। तो डायपोल मोमेंट, ध्रुव मौर्य आप बताइए। ध्रुव, नवनीत यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब डायपोल मोमेंट में एक छोटी सी चीज बची है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। तो हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर in a covalent bond। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी आती है, चार्ज आता है, और चार्ज आने का मतलब है आयनिक कैरेक्टर आता है। और कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर आता है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहले बाय हेनी स्मिथ इक्वेशन। हेनी स्मिथ इक्वेशन ये कहती है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ये होगा 16 काई ए माइनस काई बी। ये बच्चों एक्स की तरह लग रहा है, इसे काई बोलते हैं, काई ग्रीक सिंबल है काई। काई ए का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए और काई बी का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का स्क्वायर। तो ये हेनी स्मिथ इक्वेशन है जो किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताता है।
हाँ, स्मिथ के बाद मैंने EQN इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में EQN लिखते हैं, इक्वेशन। चलिए नोट कर लीजिए इसको जरा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड द आयनिक कैरेक्टर इन HBr। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। H की 2.2, Br की 3.0। लगाइए फॉर्मूला, जल्दी से बताइए। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब ये मॉड है। अगर काई माइनस काई भी नेगेटिव आ भी जा रहा है तो उसको पॉजिटिव कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉड है। बड़े में छोटा घटाना, बस ये जानना। जैसे 3 माइनस 2.2 तो 0.8 बनेगा, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 0.8 प्लस 3.5 इंटू 0.8 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। बताइए कितना आ रहा है। 11.84 रॉन्ग आंसर है। 15.04। शाबाश किरण, एकदम सही आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। 15% आएगा। यस 15। इसका मतलब ये हो गया कि HBr के अंदर जो आयनिक कैरेक्टर है वो 15% है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है फिर? 100 में से घटा दीजिए। तो ये देखिए, वैसे तो HBr कोवेलेंट कंपाउंड होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर 50% से ज्यादा है। अब आप ध्यान रखिएगा, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम जिसको कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं वो 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर जरूर होगा अगर बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। तो ये देखिए, HBr एक कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर 100% नहीं, 85% है। 15% इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर, लेकिन क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो इसे हम कोवेलेंट कंपाउंड ही बोलेंगे। समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब बस लास्ट, डाइपोल मोमेंट की मदद से भी हम लोग आयनिक कैरेक्टर निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इनटू 100। लिख लीजिए फॉर्मूला। डाइपोल मोमेंट की मदद से भी हम लोग आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट होगा और ये क्वेश्चन में गिवन होगा। थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट हम एक फॉर्मूले से निकालेंगे।
और वो फॉर्मूला है E इंटू डी, जहां पे E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सब जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और D है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो चलिए इसकी भी प्रैक्टिस करा देते हैं। हमें HF दे रखा है और HF में HF में हमें HCl दे रखा है, और HCl में जो आपको बॉन्ड लेंथ दे रखी है 127 पिकोमीटर दे रखी है, और डाइपोल मोमेंट दे रखा है 3.44 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, और आपको बताना है कि इसमें आयनिक कैरेक्टर कितना परसेंट होगा। तो बच्चों ये जो डाइपोल मोमेंट आपको दिया है क्वेश्चन में, ये ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट है। थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट आप बॉन्ड लेंथ की मदद से निकालिए, फॉर्मूला आपके सामने है, और यहां रखिए और जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर आएगा HCl का। चलिए करिए जल्दी से, पहले थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट निकाल लीजिए। यह है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू पुट करिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बॉन्ड लेंथ है 127, लेकिन इसे पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है, तो ये कूलम मीटर में आ जाएगा, और जब ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा बच्चों 2.03 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट देखिए ये है, और गिवन डाइपोल मोमेंट, एक्चुअल डाइपोल मोमेंट ये है। अब डिवाइड कर लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। और बहुत इजी है, इसको पहले आप 10⁻⁻30 में कर लो कन्वर्ट, तो 20.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो 10⁻⁻30 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20.3 अपॉन 3.44 इंटू 100। नहीं, 3.44 अपॉन 20.3 ये आएगा। तो आयनिक कैरेक्टर आ गया। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट आपको दिया था 3.44 इंटू 10⁻⁻30, और जो थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट निकाला है वो 20.3 इंटू 10⁻⁻30 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया। हाँ, तो कई लोगों ने निकाल लिया है, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 17%। ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? बेटा थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट कभी क्वेश्चन में दिया ही नहीं होगा, वो तो तुम निकालोगे। जो डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन में गिवन है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ही तो गिवन होगा, तो वही होगा ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ऑब्जर्व मतलब जो ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट से, और वही गिवन वैल्यू क्वेश्चन में होगी। थ्योरेटिकल तुम निकालोगे फॉर्मूला लगा के, कैलकुलेट करके।
इसीलिए थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट का एक नाम होता है कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट। थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट को कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट भी कहते हैं, और ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट को एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट भी कहते हैं। तो ये दो नाम होते हैं, ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंटल, और इधर थ्योरेटिकल, कैलकुलेटेड। तो बच्चों डायपोल मोमेंट अच्छे समझ में आ गया? बताइए। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज की क्लास फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल जो आपकी क्लास होगी उसकी टाइमिंग तो आप सब जानते ही है, शाम को 4:45 यानी 4:45 से 6:15 तक, 4:45 टू 6:15। और इस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे एमओटी भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय शरण, ठीक है, बाय, प्रणाम, स्नेहल, बाय, थैंक्स, ओके, ठीक है भाई, ओके, लवलीत, बाय, ओके।